नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी कोई यूट्यूब चैनल को रन करते हैं या आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं या आप सोच रहे हैं कि आप यूट्यूब पे कोई चैनल को स्टार्ट करें, तो आपके लिए मैं बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी बातें बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपका यूट्यूब चैनल सीधे ही महीने और 6 महीने में आप मोनेटाइज़ कर पाएँगे अपने यूट्यूब चैनल को। ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी मिस्टेक होती है जो कि नए यूट्यूबर या बहुत जो सालों से यूट्यूब चला रहे हैं वो भी करते हैं। तो अगर आप ऐसी गलती ना करें, इसके लिए अगर सोचते हैं कि मुझसे कोई गलती ना हो और मैं हमेशा आगे काम करता रहूं, तो आपके लिए बहुत अच्छी मैं कुछ जानकारियां लेके आया हूं। और सबसे पहले आप अगर अभी तक के इस वीडियो पे बने हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको आगे ले चलता हूँ। कर दिया सब्सक्राइब? ओके। तो सब्सक्राइब करने के बाद में अब आगे बढ़ते हैं अपन। और देखिए क्या होता है, जब कोई चैनल आप बनाते हैं या आप चैनल को रन कर रहे होते हैं तो आपको चाहिए ये होता है कि आप अपने चैनल पर कंटिन्यूअस वीडियोस बनाए रखें, यानी आप अपनी एक कंटिन्यूटी तारतम्यता बनाए रखें। आप कोई भी स्पेशलाइज सेक्टर चुनाव कर सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट चुनाव कर सकते हैं, आप कुकिंग स्किल या कोई आपका स्पेशल कोई स्किल हो उसको दिखा सकते हैं। तो ये आपका एक जोनर होता है, तो आपको एक जोनर के तहत ही काम करना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अपने जोनर में काम करते भी हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने जोनर में कंटिन्यूअस वीडियो, क्योंकि जैसे यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि वो आपको कुछ मोनेटाइजेशन के लिए शर्तें रखता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो वो बोलता है कि 1000 सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए। सेकंड कंडीशन बोलता है कि आप अपने चैनल पर या तो आप शॉर्ट डालते हैं तो आपके व्यू जो होते हैं वो 100 लाख व्यू कितने दिन में? 90 दिन में। 90 दिन में 100 लाख व्यू होना चाहिए। या आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम जो होता है, आपके वीडियोस पे वॉच टाइम जो काउंट करता है यूट्यूब अपनी शर्तों के अनुरूप करता है। बहुत सारी उसमें टाइम डिडक्शन भी करता है, बहुत सारी चीज़ों को वो इग्नोर करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। तो ये दो शर्तों को पूरा करने के लिए नॉर्मली आदमी क्या सोचता है कि यार हम वीडियो डालेंगे और हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी शर्त सबसे पहले कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता है कि 100 लाख व्यू 90 दिन बोलता है, तो वो 90 दिन आज से पिछले 90 दिन का ही डाटा वो कलेक्ट करता है। यानी कि आपने पहले दिन जो डाला होगा, 90वें दिन जो पहले के 90 दिन का पहला दिन होगा, तो उस दिन में अगर आपके मान लीजिए 100 व्यू आए हैं किसी वीडियो पे, और उसके बाद वाले दिन पे अगर आपके 50 व्यू आए हैं, तो जैसे ही आप अगले दिन पे पहुंचोगे तो आपके टोटल व्यू में से क्या होगा कि वो पहले दिन का जो 100 व्यू था वो 100 व्यू तो आपका गया, वो तो डिस्कनेक्ट हो गया। फिर आया 50 व्यू, तो आपके टोटल व्यू में से क्या होता है, फिर 50 व्यू कम हो जाते हैं। समझ में आया? अगर आपने नेक्स्ट डे भी काम नहीं किया तो और कम हो जाएंगे, क्योंकि 90 दिन में टाइम तो उतना ही वो ले रहा है। हर एक दिन का पिछला काम किया वाला आपका माइनस होते जाता है और अगले दिन का जुड़ते जाता है। तो तारतम्यता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। या तो आपके वीडियोस पे व्यू आते रहे, दोनों कंडीशन चाहिए। अगर आप व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो आपको न्यू वीडियोस बनाने हैं। न्यू वीडियो बनाओगे तभी कहीं जाके आपका कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपकी जो पिछले 90 दिन की, क्योंकि लॉन्ग प्रोसीजर होती है। लॉन्ग प्रोसीजर में जब तक कि आपका वीडियोस चलते नहीं हैं, जब तक कि आपकी वीडियोस पे लोगों को पसंद आना शुरू नहीं होते, तब तक के आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने एक वीडियो डाल दिया और वही वही चलते रहेगा, ऐसा होता नहीं है। तो आपको 90 दिनों में 100 लाख व्यू कंप्लीट करने हैं। आप कह नहीं सकते हैं कि कौन से वीडियोस पे आपका एकदम वायरल वीडियो बन जाएगा, तो वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपके टैलेंट के ऊपर निर्भर करता है। तो फर्स्ट कंडीशन 90 दिन की जो 100 लाख व्यू के लिए है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, आप ऐसा यूनिकनेस नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो आप वॉच टाइम पे फोकस कीजिए। अब वॉच टाइम पे जब फोकस करोगे तो वॉच टाइम की कंडीशन 1 ईयर की है। अब यहाँ पे भी वही शर्त लागू होती है कि पिछले 1 ईयर का जो पहला दिन था उसका व्यू टाइम, उसका व्यू ड्यूरेशन, वो आप इधर एक दिन बढ़ते हैं तो पिछला एक दिन कम हो जाता है ना? तो इस प्रकार से क्या होता है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम तो भाई वीडियो डाल दिए और अब ये
जब व्यू आएंगे हम वेट करेंगे, तो आप वेट करते रहो, आपका व्यू टाइम कम होते जाएगा। सिंपल सी बात है। या वायरल हो गए तो उस कंडीशन में तो एक ही वीडियो आपका वारे न्यारे कर देगा, पर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। आपको कंटिन्यूअस जो प्राइमरी लोग हैं, जो प्राथमिक मतलब शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए तो स्किल डेवलपमेंट करना भी बड़ी बात होती है, अपने आप में स्किल को डेवलप करना। तो ये कोई नहीं बताता, ये बहुत छोटी सी बात है कि आपको आप किस कौन से 90 दिन लेते हो, कौन से 1 साल लेते हो। तो सिंपल सा, आज से पिछला 90 दिन, आज से पिछला 1 साल के बीच का ही कंटेंट को वो मानता है। उसके पहले का उसको कोई मतलब नहीं है, कितना ही अच्छा कंटेंट हो, उसका व्यू टाइम काउंट ही नहीं करेगा वो। उसका वॉच टाइम काउंट, अगर वो वीडियोस अभी भी देखा जा रहा है तब तो उसका व्यू टाइम काउंट होगा। और अगर पिछला आपका हुआ रखा है 100 10 हजार व्यू हुए पड़े हैं, वो व्यू बढ़ नहीं रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि उसका 10 हजार व्यू का कोई महत्व नहीं बचा है। तो आपको अगर यूट्यूब पे काम करना, और यूट्यूब कंटिन्यूअस, जैसे एक ड्यूटी वाले का काम होता है ना, एक सर्विस वाले का, कि आपको नियमित काम करना है तब पैसा मिलेगा। तो ये भी एक एक जिम्मेदारी, एक जवाबदारी समझ के जब आप करना शुरू करोगे, तभी आपको कुछ सफलता मिलने की उम्मीद करो। अन्यथा आप शौक से अगर कर रहे हैं, तो शौक से यदा कदा ही किसी को सफलता मिलती है। जो इसको प्रोफेशन बनाना चाहता है, जो इससे पैसा उगाना चाहता है, उसको चाहिए कि वो नियमित अपनी गतिविधि करे, नियमित अपनी प्रैक्टिस करे, नियमित अपना काम करे, अपने काम के प्रति ईमानदार रहे, तभी जाके वो यूट्यूब पे सक्सेसफुल बन सकता है। तो आज का वीडियो इसी विषय पे था। मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे आप वॉच टाइम और व्यू को काउंट करें, है ना? तो आप अगर अभी तक के मेरे वीडियो के साथ बने हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें आपके साथ में लेके आते रहूँगा, जानकारियाँ लेके आते रहूँगा, आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें, और बाय-बाय।